सभी दर्शकों को देहरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे बहुत ही पवित्र धाम धनाना धाम सतलोक आश्रम। और आप मेरे पीछे देख रहे हो ये भाई पंजाब से हैं और ये राजस्थान से हैं। क्यों आए, कैसे आए? अच्छा, बहुत से लोग टिप्पणी करते हैं। मैं आज आपको ये बताता हूँ संत रामपाल जी क्या है। संत रामपाल जी उस संत का नाम है जो गरीबों की मदद करता है, किसानों की मदद करता है, किसानों के घर बनाते हैं, उनका नाम संत रामपाल जी है। और संत रामपाल जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, हमारी जो लड़ाई है वो अंधकार से है और जो भटके हुए श्रद्धालु उनको बढ़िया रास्ता दिखाना और देश को हर बुराई से दूर करना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो हमारे साथ राजस्थान से हैं, सबसे पहले इनसे मिलवाते हैं। भाई सत साहिब सायरन। सत साहिब। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम लक्ष्मण दास है। संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ आते हो आप भाई साहब? संत रामपाल जी महाराज के जैसे आदेश होते हैं तब यहाँ पे आते हैं। और मेरे साथ में अभी खड़े हैं, ये जोधपुर से हैं। अच्छा। तो ये पहले राम स्नेही में सुखराम जी महाराज है, उस गद्दी से ये जुड़े हुए थे, नाम लिया हुआ था। जो अभी वर्तमान में इनसे पीछे हजारीमल जी थे जैतारण पाली राजस्थान से, तो इन्होंने राम स्नेही पंथ से नाम ले रखा था। अच्छा। और अभी इन्होंने हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है। तो आप इनसे विस्तार से जाने क्यों नाम दीक्षा ली, क्या रीजन रहा उस पंथ को छोड़ करके, ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो मार्ग है, सत भक्ति का मार्ग क्यों ग्रहण किया, ये सारा आपको डिटेल के साथ बताएंगे। देखिए भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी। इनके पास लगभग 10,000 शिष्य थे, उनको छोड़ के संत रामपाल जी की शरण में आए। क्यों आए विस्तार से तो यही बताएंगे। सत साहिब भाई साहब। सत साहिब। क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण दास है। लक्ष्मण दास जी, आपके पास 10,000 शिष्य थे, उनको छोड़ के यहाँ कैसे आ गए आप? उनको छोड़ के यहाँ ऐसे आए क्योंकि तत्वी रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहब परम पूर्ण परमात्मा है और वो मैंने अनुभव करके देखा है। अच्छा, अनुभव करके देखा? हाँ है। बिल्कुल। अच्छा। सतनाम लिया है हमने। पहले मैं भी राम स्नेही प्रणाली में था और हमारे वो शिष्य राम राम कराते थे। हमारे गुरु महाराज हमको जो राम राम दिया और वो आदेश दिया कि जाओ तुम राम राम कराओ और जीवों को तारो। तो अब हमने सत्संग करना चालू कर दिया और भजन भी कराते, राम राम कराते और भजन करते और वाणी जी सिर पे ऊपर रख के उसका बधावना भी करते। एक बात बताओ लक्ष्मण दास जी, यहाँ पर कोई अंधविश्वास पाखंड की कोई चीज मिली है? नहीं मिली। ये नहीं मिला। ये संत तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, स्वयं कबीर साहब है। मैंने तो जिन दिन शब्द धारण किया उस दिन से कबीर साहब मेरे को नजर आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, आप कैसे जुड़े यहाँ धाम से? मेरे को करीब 14-15 साल हो गए। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए। हमारे गुरुदेव जी का एक पैम्पलेट है, अवश्य जानिए। उसमें 13 क्वेश्चन है। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरोवाली माता का पति कौन है ना। ये क्वेश्चन जब पढ़े तो इन क्वेश्चनों का उत्तर हमें पता ही नहीं। अब मेरा जन्म राजपूत समाज में, देवी की हम जय माता जी की बोलते हैं, राजपूत उनको बोतल भी चढ़ाते हैं, मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, और मुझे पता ही नहीं है कि देवी का पति कौन है, शेरवाली माता का पति कौन है। और नवरात्रि रखते थे हम, एक टंग रखते थे, 9 दिन के अखंड नवरात्रि भी रखते थे। मेरे दादो साहब भी एक भक्ति करते थे, पिताजी करते थे, हम भी उसी में लग गए थे। जब ये अवश्य जानिए पैम्पलेट में क्वेश्चन पढ़े तो हमें पता ही नहीं है शेरवाली माता का पति कौन है, राजपूत समाज में जन्म। वो तो ठीक है भाई साहब, एक बात और बताऊं, जहाँ शराब मदरा मांस मीठी का है, वो जगह अच्छा नहीं हो सकती। वो तो गंदी होती है और वो तो ज्ञान नहीं था ना हमें पहले। वो तो अंधकार है, वो तो अंधकार तो है जो है ही, लेकिन हमें पता नहीं था। जब हमने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और जब हमें पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता तो ज्योति निरंजन है, शेरवाली माता का पति ज्योति निरंजन है जिनका ओम मंत्र है, और फिर हमें पुस्तक पढ़ने के बाद में पूरा ज्ञान हुआ, तब हमें गुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली और आज हम बहुत सुखी है। ठीक है, अभी 1 मिनट के बाद फिर लौटता हूँ और उससे पहले भाई सत साहिब इधर से आ जाओ, गणेश जी आ जाओ, कोई बात नहीं। क्या नाम है भाई जी? गुरदीप सिंह है। कहाँ से हो? मैं धूरी पंजाब से हूँ। धूरी पंजाब से।
धूरी पंजाब में, तुम जिसमें धर्मेंद्र के मामे हो, सुना है कभी? हाँ बिल्कुल, थोड़ी दूरी है वहाँ। पास ही है। हाँ, यहाँ कैसे आना हुआ धाम में? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन आए थे। अच्छा, यहाँ 2008 से जुड़े हुए आपने क्या सीखने को मिला है? आपके क्या लाभ हुआ यहाँ आने से? लाभ तो जी इतने हुए हैं, अभी आपको बता नहीं सकते। मैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ और बिजली बोर्ड में एसडीओ लगा हुआ हूँ। अच्छा जी। संत रामपाल जी महाराज जी की ये शिक्षा का देन है। भी आप हमारे एरिया से किसी से भी पूछ लो, भी एसडीओ सिटी दूरी जो है, भी उसने कभी किसी से 1 रुपया भी रिश्वत का लिया होगा? रिश्वत का तो छोड़ो, मतलब मैंने कभी किसी के यहाँ जाके चाय भी नहीं पी होगी। अगर किसी ने खुद पिला दी तो ठीक है, जैसा वो हमारे पास आते हैं वैसा ही है। तो सबसे बड़ी देन तो यही है, भी संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए हमने आज तक कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, कभी किसी का जानबूझ के काम नहीं रोका। तो जो हमें सेवा मिल रही है, हम उस जो भी हमें काम मिल रहा है उसको सेवा भाव से कर रहे हैं। एक मिनट दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये संत रामपाल जी महाराज की देन है। भाई ने कहा कभी 1 रुपया रिश्वत का लेना, ईमानदारी से काम करना, ये शिक्षा है रामपाल महाराज की। अच्छा भाई साहब, वहाँ कोई काम किया है रामपाल महाराज ने पंजाब में? तोड़ पाड़ रखे हैं जी काम के, तोड़ पाड़ रखे, पूरी गंगा बहा रखी है। बिल्कुल जी, ऐसा काम कर रखा है। 500 से तो ज्यादा किट जा रही हैं जो गरीब परिवारों को हर महीने जाती हैं। वो घर बैठे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके घर में संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त जो है राशन की किटें लेके आते हैं। और किट भी ऐसी है, उसमें 23 चीजें हैं भरपूर। मतलब अगर उनकी किट कहीं बीच में खत्म भी हो जाए, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, वो फोन करते हैं भी हमारा जो राशन है वो खत्म हो चुका है। 2 दिन के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके घर में जो राशन है वो राशन जाता है। राशन के साथ साथ जो गरीब बच्चे उनके नहीं पढ़ पाते, उनका संत रामपाल जी महाराज जी ने पढ़ाई में एडमिशन करवाया है। उनकी रोटी का, कपड़ों का, पढ़ाई का, आने जाने का जो भी खर्चा है वो सारे का सारा जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी उठा रहे हैं। ये आपने बताई है, हर चीज दे रहे हैं। इस तरह तो आर्मी में नहीं देंगे इतनी चीज तो बच्चों को। भाई यही तो फर्क होता है, आर्मी में सभी नौकरी करते हैं, जैसे मैं भी नौकरी कर रहा हूँ अपनी जगह पर। संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं और पूर्ण संत हमेशा दुखों को हरने के लिए आता है। आपने तो अभी सिर्फ राशन का सुना, इसके अलावा हर जिले में, पंजाब के हर जिले में संत रामपाल जी महाराज जी गरीब परिवारों के घर भी बना रहे हैं। लगातार जो सीरीज है वो चल रही है। घर के साथ साथ घर बने, उसके बाद अभी पीछे बिल्कुल रिसेंटली एक रोपड़ से प्रार्थना आई गौशाला की, तो उन्होंने बताया भी हमारे यहाँ 700 गौशाला थी और उसमें से चारा ना मिलने की वजह से, क्योंकि वो गवर्नमेंट गौशाला है, वहाँ चारा नहीं डलता, पहाड़ों में है, और इस समय उनके पास सिर्फ 250 गौएं रह गई। तो उन्होंने आके संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई भी गुरुजी भी यहाँ हमारे मतलब भी चारे की दिक्कत है। तो संत रामपाल जी मोरे ने पूछा क्या चाहिए, उन्होंने अपने मुख से बोला 100 क्वांटल चारा महीने का। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने विदिन सेकंड बोल दिया, हो गया काम, और बताओ। और वो इस चीज के ऊपर इतना खुश हुए भी 100 क्वांटल चारा, और एक संत ने 1 सेकंड में पास कर दिया और बोला और बताओ। अब हर महीने उस गांव में 100 क्वांटल चारा जो है वो उस गौशाला को जा रहा है। ठीक है।